नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा का एक ऐसा रूप भी है जो देखने में जितना विकराल है उतना ही कल्याणकारी भी है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन के सारे भय मिट जाते हैं, जिन्हें देखकर देवताओं तक को भय और भक्ति दोनों की अनुभूति होती है। भूत, प्रेत और दुष्ट शक्तियाँ इनके आगे टिक नहीं पाती हैं, जिनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। आखिर क्यों धारण किया माँ ने इतना अद्भुत रूप? क्या रहस्य छुपा है माँ कालरात्रि की कथा में? आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले तीनों लोकों में असुरों का आतंक फैल गया था। शुंभ और निशुंभ नामक असुर भाइयों ने अपार शक्ति प्राप्त की थी। उनके साथ साथ उनका सेनापति रक्तबीज सबसे भयानक और अजेय था। रक्तबीज का नाम ही उसका परिचय था, क्योंकि उसके शरीर से गिरी हुई हर बूंद एक नए रक्तबीज को जन्म देती थी, जिसका अर्थ था उसका वध असंभव था। देवता चाहे कितनी भी बार युद्ध करें, हर बार उनकी संख्या कम पड़ जाती और असुरों की सेना बढ़ती चली जाती। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। भगवान शिव और विष्णु ने बताया कि माता पार्वती ही कुछ कर सकती हैं। सबने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, कृपया इस रक्तबीज का अंत कीजिए। माता पार्वती ने जब देवताओं का दुख सुना, तब उन्होंने अपने तेज से एक अद्भुत और भयावह रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना विकराल था कि देवताओं तक की सांसें थम गई। उनका शरीर अंधकारमय था, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकती माला, 3 नेत्र जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनका वाहन था एक गधा। उनके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और नाम दिया माँ कालरात्रि। युद्ध भूमि में जब माँ कालरात्रि प्रकट हुई, तब रक्तबीज और उसकी विशाल सेना माँ पर टूट पड़ी। लेकिन माँ कालरात्रि की गर्जना से आकाश और पृथ्वी कांप उठी। वे जब जब अपनी तलवार और वज्र से रक्तबीज पर वार करती, एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाता। देवता घबरा गए, अब क्या होगा? पर माँ कालरात्रि ने अपनी जीभ बाहर निकाली और युद्ध का दृश्य ही बदल गया। अब जैसे ही रक्तबीज का शरीर से रक्त टपकता, धरती पर गिरने से पहले ही माँ कालरात्रि उसे अपने मुख में समा लेती। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति घटने लगी। वह लाखों बार घायल हुआ, लेकिन इस बार उसका रक्त एक नए राक्षस को जन्म नहीं दे पाया। रक्तबीज भय से कांप उठा। वह माँ के सामने विलाप करने लगा, माँ, आप कौन हैं? ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ कालरात्रि ने प्रचंड स्वर में उत्तर दिया, मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार का अंत करती है। आज तेरे आतंक का अंत होगा रक्तबीज। इतना कहकर उन्होंने एक ही बार में उसका वध कर दिया। रक्तबीज के मरते ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की और कहा, हे माँ, आप कालरात्रि होते हुए भी हमारे लिए शुभकारी हैं। आपने हम सबका कल्याण किया है। इसी कारण माँ कालरात्रि को शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की कथा हमें सिखाती है, भले ही समस्या कितनी भी बड़ी और असंभव क्यों न लगे, यदि विश्वास और धैर्य है तो समाधान अवश्य मिलता है। माँ कालरात्रि हर भक्त के जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश भरती हैं। जो साधक नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, यह है माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। उनके नाम मात्र से ही हर भय, हर संकट मिट जाता है। आप भी सच्चे मन से माँ का स्मरण करें, क्योंकि माँ कालरात्रि का आशीर्वाद जीवन को सुख, शक्ति और शांति से भर देता है। यदि आप भी माँ कालरात्रि को दिल से मानते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह आपको कथाएं सुनाती रहूँगी। और कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।